Hey, what's up, mama? A barrage of memories and a lot of fun moments coming up in 3, 2, 1, and go. हेलो एवरीवन, मुझे ये सागर ने जिम्मेदारी दी है कि नीलम से रिलेटेड मैं कोई अपनी बचपन की यादें उनके बारे में बताऊं। नीलम के संग मेरा साथ सबसे ज़्यादा रहा है फुल 60 इयर्स, इसलिए हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत चीज़ें समझ जाते हैं। कुछ भी मम्मी डैडी के संग हम लोगों ने जो शेयर किया हुआ है वो उसमें हम दोनों का साथ बहुत रहता था। डांट पड़ी और थोड़ी सी पनिशमेंट मिली कि जाओ आंगन के कोने में खड़े हो जाओ, तो दूसरा जना अपने आप ही डर के मारे जाके वो भी उल्टा मुंह करके खड़ा हो जाता था कि भाई मेरा नंबर आएगा, इसके पहले मैं खड़ा ही हो जाऊं। खेलने जाने का भी दिन बंधा रहता था कि एक दिन एक जना खेलने जाएगा, दूसरे दिन दूसरा जना खेलने जाएगा, इकट्ठे जाने को नहीं मिलता था। सब लोग को ये याद है कि मैं बहुत फिल्में देखी हैं मैंने अपने कॉलेज डेज में, पर उसमें नीलम मेरे साथ नहीं थी। नीलम को ज्यादा परमिशन मिलती थी चीजें करने की बजाय कि मेरे को। We are three sisters, all totally different from each other in nature as well is the quiet. I remember as a child, she would always eat her food very slowly. In fact, as daddy would say, ching ching. Now one day what happened, we were all given our plates and as usual, we had finished eating them and there was Neelam nibbling at her plate. Daddy got so frustrated looking at her, he just took the plate from her, finished everything in one bite and then took the plate back to her and said, लो अब खाओ। That's what I will खा सकती। For me, childhood is synonym to Neelam, Malka, Shalu, Ravi. Neelam especially because I am most closer to her in age. Going to their place, sitting on the dining table and polishing off all the meathi wali chutneys and all on the table when auntie was away. Our birthdays, how we used to play games, sing songs. We had lots of fights. And then we would wait for the other one to come and apologize. So आधी रात को उठ के जबरदस्ती उसकी विंडो को खटखट करना और pretend that I needed something from her so that we would make up. And really great fun. So after 1000 takes, 1000 minutes of convincing and 15,000 costume changes. बचपन में हमारी बहन जी जो है बहुत कंसिडरेट थी और कुछ भी जो हमारे यहाँ मिठाई आटती थी वो रेशन होती थी सब चारों भाई बहनों में। नीलम दीदी टिपिकल टू हर स्टाइल एंड हैबिट, हम लोग तो अपनी फटाफट खा जाते थे और नीलम दीदी थोड़ी सी खा के बाकी संभाल के अपनी अलमारी में रख देती थी। घेवर बीइंग माय फेवरेट, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू रेड हर अलमीरा एंड eat whatever she used to save for herself and then she kept wondering, in fact कभी लड़ी नहीं हो कि क्यों कौन खा गया मेरी मिठाई या किसने क्यों खाई। Auntie, don't worry, he can still do the same with the kitchen almirah now. At night 2 o'clock he can raid it and eat as much as he can. नीलम महेश्वरी ना बहुत क्वाइट होती थी दिखने की, लेकिन बिल्कुल फुलझड़ी थी। पहले प्याज लहसुन, ओह बाबा, इसके नाम से खाना छोड़ देती थी। अब चलते हुए मुर्गे को देख करके इनके मुंह में पानी आने लगता है। कॉलेज में भी इसका मन होता था कैंटीन में बस बैठ करके समोसे खाते रहे, गप्पे मारते रहे। हमें लेट कर देती थी। फिर हमारी बॉटनी की क्लास होती थी भंडारी मैम की, वो कहते थे नो यू कांट एंटर द क्लास, और नीलम मैडम सबसे ज़्यादा खुश। हमारे क्लास के ऊपर जो छत थी हमको लेकर के जाती थी और ख़ुद भी दम 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 करती थी और हमसे भी करवाती थी। ऐसे हमें बिगाड़ने की ये पूरी कोशिश करती रहती थी। तुमको बता रही हूँ, ये बात तुम किसी और को मत बताना, नीलम को तो ख़ास तौर पे मत बताना। वैसे भी 60वें साल में जा रही है, पता नहीं क्या करेगी। दीदी आपको याद है आप सब लोग ब्लू लगून गए थे और आप मेरे को नहीं लेकर गए थे? नीलम जी मैं भी जाना है, मेरे को भी जाना है ब्लू लगून, मेरे को भी जाना है, मेरे को आप पिक्चर लेके जा रहे हैं ब्लू लगून, मुझे जाना है।
आप बोलते वीरू तो अभी छोटी है, ये अडल्ट मूवी है, और थोड़े टाइम बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई और आप सब लोग इतना हंसे थे कि देखो हम वीरू को लेकर नहीं गए और देखो अब उसकी एंगेजमेंट हो गई। I met you in your home for the first time. It was an arranged marriage, and I think it was love at first sight. I remember that on the wedding day it was pouring. I also remember where it takes me to our honeymoon trip, going by bus to Shimla. One bus stop, I got down and bought some red mooli. And you were worried where I am and whether I will board the bus in time. I got into the bus as soon as the bus started moving, and probably you had a sigh of relief. You told me many times later that I used to do it very often, got down at any bus stand or railway station. Soon after, we moved to Bhubaneswar, started living our life together. Luckily, after you came in, our group became stronger. We really had gala time there. Obviously, because daughter is useless in most other ways, I tried to write you a poem. It is in free verse, so you will be worse for wear after listening to this. Please pardon my bad jokes. Here we go. I learned from my mother that to bake a good cake, you must turn the beater in the shape of 8 over and over, because if you beat in infinity, how can the batter not rise? I've learned from my mother really keenly listen how to be a friend, a partner, a person in need. To know what is needed, advice or a shoulder to cry on, to always be ready for a good laugh, to cook with great tenderness and love. The sheer willpower with which she's reared 3 monkeys, lived in a dozen cities, learned new maps, routes, languages, recipes, people. Sometimes an old disco hit will play and I'll remember her holding a knife in one hand, pause between slicing tomatoes or onions, and bust a little matka jhatkas. I've inherited from you, my beautiful mother, a lifelong love of Agatha Christie novels and Little Women, and the very valuable skill set of making round chapatis. I miss our times together, adventuring through Delhi, our trips to the British Library, our fish and chips runs to Wenger's Daily, you sitting watching Pia Bhairupia and laughing your guts out next to me. I mean, we've had some great times. Happy birthday. I've known you all my life and 2/3 of your life. I have followed you in recipes, suji uttapam, Loki muthia, your white paneer, to name a few, clothing styles, your hobbies, mainly reading, your ring/earring collection, and aisa wala nahi, the actual diamond wala, your pink lehenga that you wore for mummy's wedding and that I remember myself wearing for so many afternoons in Dehradun. I can't forget my Kaushambi days. Those are still some of the highlights of my bachelor life. And पापा लड़के वालों से मिलते थे, he'd be like, see हमारी लड़की में तो कोई बुराई भी नहीं है, जब वीकेंड आता है तो अपनी मौसी यहाँ चली जाती है. But my trips to Kaushambi were not a testament to my lack of bad habits, but more to the love that I got from all of you, and that just attracted me every week, and I would look forward to those Fridays when I could come back to you guys. Those were and still are some of the best memories for me. जब भी लोग सुनते हैं कि हम ट्विन्स हैं तो फिर एक क्वेश्चन आता है, हमारी माँ ने कभी किसी को गलती से 2 बार तो खाना नहीं खिला दिया? आप ही हो जो कि शुरू से ही हमको डिफरेंशिएट कर पाई हो, क्यों पापा? So, मम्मी के बारे में एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे हिसाब से उनके नेचर के बारे में इफ़ नॉट एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग बता देती है. हुआ यूं कि मुझे भेजा गया पनीर लेने बगल वाली बिल्डिंग से जब हम कौशाम्बी में रहते थे. आते समय एक पैक ऑफ डॉग्स मेरा पीछे करने लग गया और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई स्टार्टेड रनिंग और मेरे पैरों में से चप्पल अड़ रही थी, तो मैंने उसको वहीं उतारी एंड आई डिड नॉट स्टॉप जब तक मैं 8th फ्लोर चढ़ के सीधा घर के अंदर पहुंचा. एंड मम्मी एंड आकाश वर लाइक कि क्या हुआ भाई? मैंने उनको बताया ऐसे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए. तो मम्मी 2 मिनट पहले तो हंसी. व्हाट शी डिड नेक्स्ट, डंडा उठाया, आकाश को भी उठाया और जाके मेरे नीचे से चप्पलें लेके आई. यही चल रहा था और सो मेनी अदर मेमोरीज मम्मा. एंड लाइक
हम स्कूल से जाते थे ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स आफ्टर एवरी पेरेंट टीचर मीटिंग, और आई यूज्ड टू स्कोर मोर देन आकाश मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्कूल, ऑलवेज, मतलब ऑलवेज। हो गया, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ऐसा सुन, आगे बढ़ क्या बहुत हो गया टाइम। नहीं तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा आगे नेक्स्ट करते हैं भाई, बहुत टाइम निकल जा रहा है, ये वीडियो बहुत खींचता गया है। क्या? अरे खींचता क्या हो रहा है? एडिट मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कितना लंबा है। ज्यादा बकवास नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, तू बकवास कर रहा है। कहाँ क्या सुना तो पानी रहा है, एक चीज बोल नहीं पा रहा है। हाँ तू बकवास यहाँ कर रहा है। मम्मी को बुलाते हैं, अभी रुक जा यहाँ पे। मम्मी हो गया, ये लो बेला, ठीक से फोड़ लो एक दूसरे का सर। Dear Neelam, you are a rare combination of smartness, vivaciousness, traditional yet modern. A born optimist, you are a courageous fighter, be it cancer or corona. On the fun side, Neelam has been rightly approachable for me to shed my inhibition and avail the privilege of flirting with her. Lest Anilji has heart attack within limits, quote unquote. I remember when Pooh was born, you were right there next to me. Yes. बहुत सारे traits इसके आपसे मिलते हैं क्योंकि आपने इसको घुट्टी पिलाई है. So she's really proud of it. I wish she is able to imbibe some traits of yours. Hi Mausi. One of my fondest memory of Mausi is कि मैं जब भी उनके यहाँ जाती हूँ, she always makes पनीर का सब्जी for me, और वो मेरे कानों में चुपके से आके बोलेंगी इसमें गार्लिक है, तो वो मम्मा के लिए नहीं स्पेशली तेरे लिए बनाई है। आई कैन नेवर फॉरगेट द बिस्किट्स दैट शी मेक्स। अब बहुत टाइम हो गया है, शी हैजंट मेड दोज। मौसी इज ऑलवेज बिन देयर फॉर अस, स्पेशली जब मम्मी की बुराई करनी होती है या फिर जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है या फिर व्हेनेवर आई एम फीलिंग अपसेट, आई नो आई कैन कॉल मौसी and went out to her. She's always there, always supporting, always loving. Didi, vast sea of memories which we have shared, right from Lucknow to Kaushambi. We had such fantastic time, such lovely. But the New Year party we had at Vizag was really amazing. You used to keep your glasses there. I used to empty in the wash basin right next. I used to tell them, no, you had it. That night was wild. Didi, Visakhapatnam, we danced away to glory. You're always been the person, the constant voice of balance, the person with wise decisions. I have shared everything with you with that firm belief that I'll get sound advice. ज़्यादातर दोस्तियाँ हफ्ता, 10 दिन, महीना, 1 साल इतने तक ही रही, लेकिन कुछ दोस्तियाँ ऐसी रही जो कि तब से चलते चलते अब हम जो ज़िंदगी के तीसरे पहर पे पहुँच गए हैं, वहाँ तक कंटिन्यू कर रही हैं. Are dependably good, pleasant, trusted and loved. Neelam Di is among one of those rare few ones. And if as they say that things improve or become better with age, then Neelam Di, you are definitely on your way to become truly magnificent and great. I doubt I'll ever make new friends as quickly as you do. I can never forgive and forget as easily as you do. But all I am today, Ma, is because you made me. I may try to be your daddy, but I am fortunate to be your daughter. We have been for 38 years together, moved and lived in many places in the country and foreign countries also. Well, I love you. Happy birthday. So, welcome to your 60s. All the best. Lots of love to Neelam. New milestones in the years to come. जल्दी जल्दी नानी बनिए, जल्दी जल्दी सास बनिए. Happy birthday, Neelam Di. Big hug, lots of fun. Hi, Neelam. Happy birthday. Happy birthday.